जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक बार एक युवक ने सवाल किया, महाराज जी हमारे मन में बहुत से अच्छे कार्य करने की इच्छा होती है, पर हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती। मैंने कहा भाई, इच्छा होते ही यदि पूरी हो जाती तो उसे इच्छा क्यों कहते। इच्छा का जन्म मन में होता है और इच्छा मन तक ही सीमित रहती है, वह मन की परिणति है। इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे साकार करना होता है और हमारी कोई भी इच्छा केवल सोचने से साकार नहीं होती। इच्छा को साकार करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने होते हैं। आज संक्षेप में आप सबसे 4 बातें मैं करूंगा। वो 4 बातें और कुछ नहीं, 4D है। नंबर 1 डिजायर, है ना। डिजायर मतलब इच्छा। हर व्यक्ति के हृदय में न जाने कितनी डिजायर्स होती है पल 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 उत्पन्न होती है और जहां उत्पन्न होती है वही विलीन भी हो जाती है। होती है। आपको पता है 24 घंटे में कितनी प्रकार की इच्छाएं आती है, कोई पता नहीं आएंगे, पर इच्छा उत्पन्न हुई, विलीन हुई, अगले पल हम भूल गए कि मेरे मन में भी कोई इच्छा थी। अगर इच्छा मात्र से हमारा काम होता तो हमने कोई भी डिजायर जगी, सफल हो गए। इच्छा मात्र से काम होता है केवल भोग युग में। जब किसी कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, तुम जो चाहो वो मिल जाए, हालांकि उसको भी पाने के लिए हाथ तो फैलाना ही पड़ता है। लेकिन इच्छा मात्र से जीवन में काम नहीं होता। ये बात सही है कि बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होता। इच्छा जगे बहुत अच्छी बात, पर डिजायर मात्र पर्याप्त नहीं है। उसके बाद का चरण है, नेक्स्ट स्टेप है डिसीजन। क्या? डिसीजन। इच्छा जगी, मुझे वाराणसी जाना है, महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, रथावर्तन में सम्मिलित होना है। बहुतों की इच्छा जगी होगी, पर उनमें से कुछ भाग्यशालियों ने उस इच्छा को निर्णय में बदला और अपना कार्यक्रम बना लिया। ये क्या हुआ? इच्छा निर्णय में परिवर्तित हो गई। जीवन में सफल होने के लिए अपने मन में उत्पन्न शुभेच्छा को, अशुभेच्छा को नहीं, अपने मन में उत्पन्न शुभेच्छाओं को निर्णय में परिवर्तित कीजिए। डिजायर को डिसीजन में कन्वर्ट कीजिए।
एक बार डिसीजन हो गया, मुझे ये काम करना है, तब आप कर पाओगे। बिना डिसीजन के कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, वे ही सफल होते हैं। दुनिया के सफलतम लोगों के जीवन के चरित्र को आप पलट करके देखोगे तो आप यही पाओगे, उनकी निर्णय क्षमता उनकी सफलता का एक बड़ा आधार है। आप अपने मन में उत्पन्न इच्छाओं की समीक्षा कीजिए। इच्छा जगती है, वहीं खत्म। निर्णय लीजिए, जो अच्छा काम मुझे करना है उसको निर्णय में बदलिए। निर्णय में बदलोगे तभी सफलीभूत हो सकोगे। निर्णय के अभाव में सफलता कभी नहीं। कोई भी कार्य हो, अपने अनुभवों के आधार पर आप विचार कर सकते हैं। जिनने निर्णय लिया वो आ गए। हालांकि रथावर्तन के कार्यक्रम को तो यहां से रोक दिया गया, नहीं तो आज तो यहाँ का माहौल ही अलग होता। और वो समयोचित था, वो भी निर्णय का ही नतीजा था, और सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही हमें सही परिणाम देता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हमने बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लिया। मन में कोई इच्छा जगे तो तुरंत निर्णय पर आओ। डिजायर के बाद डिसीजन। अब डिसीजन कर लिया, उसके बाद आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के संदर्भ में बड़े बड़े निर्णय ले रखे होंगे, पर डिसीजन मात्र से क्या होगा? डिसीजन मात्र से काम नहीं होगा। अगला स्टेप, डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन। क्या बोला? डिटर्मिनेशन। निश्चय के बाद, निर्णय के बाद उसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, पक्का बन जाओ, एकदम डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी। इच्छा जगी, करना है, हां कर लेना है, करना ही है। क्या करना है? इच्छा, निर्णय। आप कहां हो? इच्छा और निर्णय के बाद डिटर्मिनेशन में हो। अपने जीवन के कल्याण के प्रति जो डिटरमाइंड हो जाता है वही आगे बढ़ता है, और उसमें कोई समय नहीं लगता। एक पल में परिणाम बदल जाते हैं। जो मुझे करना है सो करना है, कर ही लेना है, करके रहना है, तब सफल होगे। तुम लोगों के साथ ऐसा होता है, जब धर्म क्षेत्र में रहते हो ना, प्रवचन में जितनी देर रहते हो, कैसा बहराव घुमड़ता है। अब तो ये करना है। इच्छा जगी और पंडाल से बाहर गए, बाहर की हवा लगी, अब कल देखेंगे, है ना? कल देखेंगे। वहीं की वहीं इच्छा तुम्हारी विलीन हो जाती। कदाचित निर्णय भी ले लेते हैं तो उसमें दृढ़ नहीं रह पाते। निर्णय के बाद दृढ़ता होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, बद्ध संकल्प की प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए। जो मुझे करना है वो करना नहीं, करके रहना है। ऐसा डिटर्मिनेशन अपने अंदर होना चाहिए। महाराज, आपको भी तो ऐसे डिटरमाइंड रहना था। कोविड से काय परेशान होकर रथावर्तन रोक दिए। हम लोग इतना मन बनाए थे, आपने रोक दिया, अरमानों पे पानी फेर दिया,
है ना। हो सकता है आप ऐसी टिप्पणी करो तो मैं ही कर लेता हूं अपनी तरफ से, तो मैं क्यों मौका दूं, है ना। ध्यान रखना, डिटरमाइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आंख मूंद करके कोई भी काम करो। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो देश काल का विचार करके किया जाता है। मैंने जो निर्णय लिया वो भी मेरे डिटर्मिनेशन का फल है। नहीं तो मैं दुविधा में रहता, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, इतने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, अब क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। हमने इस पर विचार करके निर्णय लिया और निर्णय लेकर उस पर पक्के रहे। नहीं, मुझसे कई लोगों ने कहा महाराज कुछ लोगों को लेकर के चले। हमने कहा कुछ रहेंगे नहीं, चलोगे तो रेला चलेगा, मुझे पता है, और वो झमेला होगा। वर्तमान दौर में ये करना समयोचित नहीं लगा। हमने निर्णय लिया और निर्णय पर दृढ़ रहे, काम सफल हो गया। आप अपने निर्णयों पर पक्के रहिए, लचीले मत बनिए। बस जीवन की सफलता का ये एक बड़ा मंत्र है। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वे ही प्रबल पराक्रमी बन पाते हैं। आगे बढ़िए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए और निर्णय लेने के बाद पीछे मुड़कर मत देखिए। और निर्णय तो ले लिया, अरे यार गलत हो गया, कर ही लेते तो अच्छा था। ये सोचने में ही नहीं आना चाहिए। बिना विचारे निर्णय नहीं लेना चाहिए और निर्णय लेने के बाद फिर कुछ विचार नहीं करना चाहिए। केवल अपने निर्णय को साकार करने का विचार रखना चाहिए। एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। और जो ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर ऐसा मादा होता है कि वे अपने गलत डिसीजन को भी सही साबित कर देते हैं। कॉन्फिडेंस इतना होता है। हो जाता है कई बार किसी से गलत भी हो जाए, लेकिन गलत होने के बाद भी उसे सही में परिणत करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। बुंदेलखंड में एक कहावत है, निर्णय के बाद विचार नहीं करो। कहावत क्या है? पानी पी के जात नहीं पूछी जाती। बुंदेलखंडी कहावत। अब पानी पी के जात नहीं पूछी जात, ये बुंदेलखंडी कहावत है कि पानी पी लिया अब जात मत पूछो। पूछना था तो पहले पूछना था, अब क्या? अरे गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ नहीं, निर्णय ले लिया तो अब पीछे मुड़ने का कोई काम ही नहीं। तब आप सफल होंगे। चलो अडिग बने रहो। डिजायर हो गई, डिसीजन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। इतने में काम नहीं होगा। चौथा डी और चाहिए, वो है डिवोशन। क्या चाहिए? उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उसी की धुन में खो जाओ, उसी में रम जाओ। हर पल केवल और केवल वही दिखे जो तुम चाहते हो। इसका नाम है डिवोशन। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, धर्म करने की इच्छा होती कि नहीं होती? होती है। निर्णय लो, निर्णय ले लिया तो पक्के रहो। पक्का निर्णय हो गया तो समर्पित हो जाओ।
आप लोगों निर्णय की कहानी कैसी है बताऊं? दो मित्र आगे एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की दिनचर्या की चर्चा की। एक ने कहा भैया मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, थोड़ा घूमने जाता हूं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूं और उसके बाद अखबार पढ़ता हूं, न्यूज़ देखता हूं, नाश्ता करता हूं और ठीक 9 बजे घर से अपने दफ्तर के लिए निकल जाता हूं। आता हूं शाम को लगभग 8 बजे हम आते हैं। आने के बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, अपना और काम करते हैं, खाना पीना करते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। उसने कहा 5 बजे उठना भी कोई उठना है? ये तुम्हारी ज़िंदगी ठीक नहीं। आपकी दिनचर्या क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, ऋषि मुनियों के उठने का समय है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त ऋषि मुनियों के उठने का समय है। उठते ही मैं योग ध्यान करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा प्रातः भ्रमण करता हूँ, आता हूँ और उसके बाद भजन भक्ति करता हूँ। भजन भक्ति करने के बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के उपरांत मैं अपने ऑफिस की फाइलें देखता हूँ, नाश्ता करता हूँ और ठीक 10 बजे घर से अपने दफ्तर के लिए निकलता हूँ और शाम 5 बजे वापस लौट आता हूँ। लौटने के बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलता हूँ। खाना पीना भी मैं सूर्यास्त के पहले कर लेता हूँ, थोड़ा स्वाध्याय करता हूँ और ठीक रात के 10 बजे सो जाता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, कहा आपकी दिनचर्या तो गजब की है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? आपकी दिनचर्या तो गजब की है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? उसने कहा कल से ही शुरू करने का इरादा है। ये तुम्हारे डिसीजन है, हम कल करेंगे और कल कभी आएगा नहीं सो कभी करेंगे नहीं, है ना? इससे सफल नहीं होगे। तो इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में और संकल्प के प्रति समर्पण चाहिए। समर्पण इसी को बोलते हैं। ये तो काशी है, गंगा की नगरी है। गंगा कैसे आई? गंगा कैसे आई? बोलो, गंगा के तट में बसे लोगों, गंगा कैसे आई? महाराज कह रहे बह के आई। आई कैसे? भगीरथ के तपस्या से आई, उसका दृढ़ प्रयत्न था। वो भागीरथी पुरुषार्थ परिणाम देता है। तुम लोगों की दशा विचित्र है। चलो आजमा लो, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। एक प्रोफेसर, अपने मनोविज्ञान का प्रोफेसर था, अपने कुछ मित्रों के साथ एक होटल में चाय पीने के लिए गया। सामने की टेबल पे 3 लोग चाय पिए और चाय पीकर एक ने अपने कप को सीधा रखा, दूसरे ने कप को उल्टा रखा, तीसरे ने कप को आड़ा रख दिया लेटा के। तीनों ने एक सी चाय पी, एक ने सीधा, एक ने उल्टा और एक ने आड़ा रखा। इसे देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। प्रोफेसर के मित्रों ने प्रोफेसर से पूछा कि तीनों ने अलग अलग स्टाइल में कप रखा है, ये इनकी किस मनोवृत्ति का सूचक है? उसने कहा देखो, पहले जिसने कप को सीधा रखा उसकी मानसिकता ये दर्शाती है कि इसे चाय और चाहिए, अभी भूख है। जिसने उल्टा करके रखा उसका मतलब ये है कि इसके लिए चाय पर्याप्त हो गई, अब इसे चाय नहीं चाहिए। बोले आड़ा वाला? बोले ये बीच का है। बोले क्या? मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तुम लोगों की दशा कब सीधी है कि उल्टी? महाराज आड़ी, हम तो बीच वाले हैं। आड़े रहोगे तो आड़े ही पड़े रहोगे। इसलिए हमेशा धर्म क्षेत्र में अपने कप को सीधा रखो, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। बधो,
काशी में आए, आज तीसरा दिन है। अभी मानस्तंभ का मस्तकाभिषेक आप सब लोगों ने संपन्न किया। चूंकि रथावर्तन का कार्यक्रम था इसलिए 4 तारीख तक का कार्यक्रम था। अब हमारा कार्यक्रम रीशेड्यूल हो गया है। हाँ, बस जब तक है तब तक है। आज दोपहर में शंका समाधान 2:30 बजे से यहाँ प्रारंभ होगा और उसके बाद जो होगा वो आपको पता लगा लेना है, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो 2:30 बजे से शंका समाधान होगा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम आपको उसी समय मालूम पड़ेगा। आप सब समय पर लाभ उठा करके अपना उसका फायदा उठाए। बनारस वाले अपने कप को हमेशा खुला रखे, सब लोग सीधा रखे, ताकि उसमें हमेशा प्यास बनी रहे। जब प्यास होती है तभी प्रयास होता है, बिना प्यास के प्रयास नहीं। आप सबकी प्यास जगी रहे और आप अपने जीवन को सही दिशा देते रहे, इस स्वभाव के साथ। चूँकि समय आप सबका हो गया है इसलिए अभी मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।